बच्चों, आज हम रुचिरा प्रथमो भागा का चतुर्था पाठा का बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करेंगे। तो कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। ये इस क्वेश्चन का काम है। यहाँ पर हमें क्रिया शब्द दिए हुए हैं, ये सब क्रिया दी हुई है और उसमें हमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। पहला है पठामी। अब पठामी हमारा उत्तम पुरुष में आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर, और एक वचन में आता है, ये दोनों शब्द ही उत्तम पुरुष के ही दिए हुए हैं जो उत्तम पुरुष के साथ लगेंगे, मगर ये पठामी उत्तम पुरुष एक वचन में आता है, इसलिए हम यहाँ पर अहम लगाएंगे। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। अब दूसरा शब्द देखिए, गच्छता। गच्छता आता है मध्यम पुरुष द्विवचन में। मध्यम पुरुष द्विवचन में जब आप त्वम के रूप लेंगे तो उसमें आएगा त्वम के बाद युवाम, तो युवाम होगा द्विवचन में। तो फिर ये द्विवचन है, तो यहाँ पर हम युवाम गच्छता कर देंगे, तुम दोनों जाते हो। फिर यहाँ पर है पुस्तकम, एतत् पुस्तकम। अब माम होता है द्वितीय विभक्ति में और मम होता है षष्ठी विभक्ति में, जिसका मम का मतलब होता है मेरा और माम माने होता है मुझको, मुझे, मुझको। तो मम जो है वो यहाँ पर लगेगा, एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। नेक्स्ट देखिए, क्रीडन कानि, खिलौने। अब यहाँ पर दिया हुआ है युष्मान और युष्माकम। तो युष्मान शब्द जो है वो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है और युष्माकम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, जिसका मतलब है तुम सबका, तुम्हारे, तुम। तो क्रीडन कानि में तुमको नहीं होगा, तुम सबको नहीं होगा, तुम सब के होगा, तो षष्ठी बहुवचन लगेगा, इसलिए युष्माकम लगेगा। तुम्हारे, तुम सबके खिलौने, क्रीडन कानि माने खिलौने, तो तुम सबके खिलौने के लिए युष्माकम लगाओगे आप, तब उसमें आएगा ये मीनिंग। फिर है आवाम छात्रे स्वाहा, छात्रे स्वाहा। अब जो छात्रे शब्द है ये भी क्या है, द्विवचन का। तो अब यहाँ पर क्या लगेगा, द्विवचन लगेगा। अहम आवाम, आवाम द्विवचन में, वयम बहुवचन में, तो आवाम लगाओगे क्योंकि ये छात्रे और स्व दोनों द्विवचन के शब्द हैं। अब यहाँ देखिए, लेखिनी, एषा लेखनी, तो यहाँ पर क्या आएगा, तव आएगा यहाँ पर, क्योंकि तव माने तुम्हारी और त्वाम माने तुमको, द्वितीय विभक्ति है, तो त्वाम नहीं लगाओगे आप, तव लगाओगे। एषा माने यह, तव माने तुम्हारी, लेखनी माने कलम, पेन, यह तुम्हारी कलम है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्रिया शब्द में आपका पुरुष लगा है, वचन लगा है, उसी के अनुसार आपको पुरुष और वचन देखकर यहाँ पर शब्द भरने होंगे। यहाँ तो वैसे उसी उसके दिए हुए हैं, जैसे ये पठामी था, तो यहाँ पर इन्होंने दोनों शब्द उत्तम पुरुष के ही दिए, यहाँ पर ये मध्यम पुरुष के दोनों शब्द दिए हुए हैं, मगर इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वचन यहाँ क्रिया में लग रहा है, तो वही वचन हमको आगे लगाना है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्रियापदैः वाक्यानि वाक्यानि पूरयत। क्रियापद से वाक्य को पूरा करो। यहाँ पर हमको कर्ता दिया हुआ है जो कि सर्वनाम है और उसमें हमें ये ऊपर दी हुई क्रिया जो है इनको यूज करना है। अब उस वही फॉर्मूला जो ऊपर फॉर्मूला लगा वही फॉर्मूला यहाँ लगना है। अब यहाँ हमें क्रिया के साथ में लगाना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है त्वम, तो अब त्वम है मध्यम पुरुष एक वचन, तो अब हमको यहाँ पर ऊपर दी हुई क्रिया शब्दों में हमें छांटना है कि इनमें से कौन सा शब्द मध्यम पुरुष एक वचन में आएगा। तो हम देखते हैं कि मध्यम पुरुष एक वचन का केवल एक शब्द है, वो है पठसी, तो हम यहाँ पर पठसी लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है आवाम, तो आवाम आपने देखा कि प्रथमा विभक्ति में भी आता है और द्वितीय विभक्ति में भी आता है, मगर हमको यहाँ पर कर्ता दिया हुआ है आवाम, हम दोनों, तो हम दोनों द्विवचन हो
तो यहां पर भी हमें द्विवचन लगाना है। और ये पुरुष कौन सा है? अहम आवाम वयम, मैं के लिए आते हैं, तो मैं के लिए उत्तम पुरुष आता है, तो ये उत्तम पुरुष का द्विवचन है। तो यहाँ पर जो हमें क्रिया यूज करनी है वो उत्तम पुरुष द्विवचन यूज करनी है। तो यहाँ पर भी ऊपर जो दिए हुए हैं शब्द, इनमें केवल एक ही शब्द दिया हुआ है उत्तम पुरुष द्विवचन का, गच्छावा, तो हम यहाँ पर गच्छावा लगा देंगे। फिर है हमारे पास नेक्स्ट शब्द यूयम। यूयम है मध्यम पुरुष बहुवचन का, तुम युवाम यूयम, तो यूयम शब्द मध्यम पुरुष बहुवचन में आएगा। तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में जब क्रिया लगाओगे तो क्रिया होगी कौन सी? मध्यम पुरुष बहुवचन में क्रिया होगी हमारी पश्यथ। तो इसको हम पश्यथ को यहां पर लिख देंगे, यूयम पश्यथ। फिर नेक्स्ट है अहम। अहम है उत्तम पुरुष एक वचन, तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? लिखामी, मी लगता है ना, तो लिखामी, अहम लिखामी, मैं लिखता हूं। फिर नेक्स्ट है युवाम। युवाम माने तुम दोनों, तो मध्यम पुरुष हो गया, तुम के लिए मध्यम पुरुष लगता है तो तुम दोनों के लिए मध्यम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष में क्या होगा? क्रीडथः, सबके एक एक ही दिए हुए हैं, क्रीडथः, युवाम क्रीडथः। अब है नेक्स्ट वयम, तो हम सब। वयम के बाद क्या हो गया? वयम का मतलब क्या हुआ? हम सब। तो अब हम सब के लिए उत्तम पुरुष बहुवचन का है ये शब्द, हम उत्तम पुरुष में यूज होगा, तो वयम आया। तो वयम के साथ में आप क्या करोगे? उत्तम पुरुष बहुवचन लगाओगे, तो वो होगा धावामः। अब इन सब के लास्ट में जैसे ऊपर देखो अहम पठामी, यहाँ पर पूर्ण विराम लगा हुआ है ना, तो जब आप अपनी कॉपी में काम करेंगे तो इसमें ऐसे आपको यहाँ पर पूर्ण विराम लगाने होंगे, इस तरह से। ऐसे सब हर वाक्य के बाद में पूर्ण विराम लगाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उचित पदय वाक्य निर्माणम कुरुत, उचित शब्द से वाक्य निर्माण करो। अब यहाँ पर हमें शब्द दिए हुए हैं, मम, तव, आवयोः, युवयोः, अस्माकम, युष्माकम। मम माने होता है मेरा, तव माने तेरा, आवयोः माने हम दोनों का, युवयोः माने तुम दोनों का, अस्माकम माने हमारा, युष्माकम माने तुम्हारा। ये आपको मैंने पहले भी बताए हुए हैं। एषा मम पुस्तिका, ये हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब ये जो है, इनको हम शब्दों को, ये षष्ठी विभक्ति के शब्द हैं, इनको हम अलग अलग तरह से किसी भी उसमें भी यूज कर सकते हैं शब्दों के बीच में। जो ये वाक्य हैं, इन वाक्यों में कहीं पर भी इन शब्दों को यूज किया जा सकता है। जैसे कि एषा मम पुस्तिका, यह मेरी किताब है। एतत् मम गृहम, एतत् तव गृहम, ऐसे भी हो सकता है। फिर है मैत्री दृढ़ा, मैत्री दृढ़ है, तो किनकी मैत्री दृढ़ है? हम दोनों की, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया आवयोः, है ना, आवयोः मैत्री दृढ़ा, तो हम दोनों की मैत्री दृढ़ है। इसकी जगह आप युवयोः भी कर सकते हो, तुम दोनों की मैत्री दृढ़ है। तो इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि हम एकदम एक्यूरेट इसी शब्द को भरेंगे, जरूरी है यही शब्द भरना। एषः तव विद्यालय, यह तुम्हारा विद्यालय है। फिर है एषा युवयोः अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। भारत अस्माकम देशा, भारत हमारा देश है। एतानि युष्माकम पुस्तकानि, ये सब तुम्हारी किताबें हैं, ये सब तुम्हारी किताबें हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है जैसे कि हमने यहाँ पर भरा भारतम अस्माकम देशा, तो ये तो हमारा देश है, तो हम तुम्हारा देश थोड़ा ना कहेंगे, भारत हमारा देश है, इसलिए अस्माकम ही भरेंगे। और फिर हमारे पास बच रहा था, ये बहुवचन था, तो इसलिए हमने युष्माकम लगा दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से एक वचन और बहुवचन देखकर हमने फिल कर देंगे। मगर जो ये हमारा है आवयोः और युवयोः जैसे हैं, तो इनमें से हम यहाँ पर आवयोः लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आवयोः लिख सकते हैं। तो इसकी कोई ऐसी हमारे साथ में बाउंडेशन नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वचन पदस्य बहुवचनम पदम बहुवचनम पदस्य एक वचनम च लिखत, यानी एक वचन के पद को बहुवचन में और बहुवचन के पद को एक वचन में लिखिए, यानी जो एक वचन के शब्द है उनका बहुवचन बना दीजिए और जो बहुवचन के शब्द है उनका एक वचन बना दीजिए। अब है एषः, तो एषः का बहुवचन होता है एते, एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसी तरह से हमको आगे करना है। सह, तो सह का बहुवचन होता है ते, सह तौ ते, सह का मतलब वह, पुल्लिंग शब्द। इसी तरह ताह, तो ताह जो है ये बहुवचन है, स्त्रीलिंग, वह का स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द है ताह, तो उसके लिए हमने स्त्रीलिंग का एक वचन शब्द लिख दिया सा, सा पे बड़े या की मात्रा लगा के सा। फिर है एताह, अब एताह, तो उसका हमने एताह भी स्त्रीलिंग शब्द हो गया, स्त्रीलिंग बहुवचन, तो उसका स्त्रीलिंग एक वचन यह, एताह माने यह, ये सब। तो अब इसका एक वचन हम बनाएंगे तो एषा बना, एषा स्त्रीलिंग एक वचन यह के लिए आता है, तो एषा एक वचन में लिख दिया। अब है त्वम, तो तुम का एक वचन है, तो अब उसका त्वम युवाम यूयम, तो यूयम बहुवचन हुआ, उसको लिख दिया हमने यहाँ पर। अस्माकम हमारा, ये बहुवचन है, तो बहुवचन का एक वचन में देखा हमने मम बनता है, तो मम लिख दिया। तब है एक वचन तुम्हारा का, तुम, तो अब इसके लिए हमने बहुवचन लिया युष्माकम। फिर है एतानी, ये नपुंसकलिंग बहुवचन, एतत का रूप है नपुंसकलिंग का, तो एतानी बहुवचन, तो क्या हो गया एतत एक वचन में हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत, वार्तालाप में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, उनको भरो। ये संवादशैली वार्तालाप हो रहा है, बातचीत हो रही है। तो देखिए पहला वाला किया हुआ है, जो मोटे छपे हुए शब्द यहाँ पर इसमें दिया हुआ है ना, ये तो ये त्वम भरा हुआ है यहाँ खाली जगह में। प्रियम वदा शकुंतले त्वम किम करोषि, प्रियम वदा ने शकुंतला से पूछा, शकुंतले, जितने ये संबोधन के शब्द हैं उनके आगे इस तरह का चिन्ह लगा होता है, तो उन्होंने कहा शकुंतले त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रही हो। शकुंतला ने जवाब दिया प्रियम वदे। अब यहाँ पर है नृत्यामी, तो नृत्यामी, अभी इसमें हमने सीखा ना उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, तो नृत्यामी उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे अहम। प्रियम वदे अहम नृत्यामी, मैं नृत्य कर रही हूँ। फिर करोशी यहाँ पर लग गया, तो जब यहाँ पर करोशी लग गया तो ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे त्वम, त्वम है तुम के लिए आने वाला, तो इसलिए यहाँ पर एक वचन में त्वम होता है तुम का, तो हम त्वम लिख देंगे, त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रही हो। अब प्रियमवदा ने जवाब दिया, प्रियमवदा बोलती है शकुंतले गायामी, अब देखिए यहाँ पर भी गायामी हो गया, मी लग गया यहाँ की तरह, तो यहाँ पर भी हमने अहम भर दिया, अहम गायामी, मैं गा रही हूँ। किम न गायसी, अब मध्यम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पर भी फिर से हमने त्वम लिख दिया, क्या तुम नहीं गा रही हो। शकुंतला बोलती है प्रियमवदे न गायामी, गायामी तो अहम, अहम न गायामी, मैं नहीं गा रही हूँ या मैं नहीं गाती हूँ। अब नृत्यामी लिखा हुआ ना, तो फिर यहाँ पर अहम भरोगे, ऐसा नहीं कि एक में अहम एक में त्वम ऐसे भरते जाओ, नहीं, यहाँ पर नृत्यामी लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर अहम भरेंगे, तो क्या हो गया, क्योंकि ये उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, इसलिए उत्तम पुरुष एक वचन में जो मैं के लिए शब्द यूज होगा वो है अहम, तो हम एक इसको अहम को फिल करेंगे यहाँ पर। तो अहम तू नृत्यामी, मैं तो नृत्य कर रही हूँ, नाच रही हूँ। प्रियमवदा शकुंतले किम माता नृत्यति, क्या माता नृत्य कर रही हैं, तो तुम्हारी माता, तो तुम्हारी के लिए क्या लिखेंगे हम, तव माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माता नृत्य कर रही हैं। शकुंतला बोलती है आम, आम का मीनिंग हाँ। माता अपि नृत्यति, माता भी नृत्य कर रही हैं, तो अब यहाँ पर क्या कहेगी वो अपनी माता के लिए, मम मेरी, मेरी माता भी नृत्य कर रही हैं। प्रियमवदा कहती साधु, साधु माने अच्छी बात है, ठीक है चलो। चलावह, चलते हैं, तो अब ये हो गया किसमें, चलामी चलावह, तो
उत्तम पुरुष द्विवचन हो गया चलावा, तो इसलिए अब उत्तम पुरुष द्विवचन में आप अहम के बाद आवाम देखिए, तो आवाम चलावा हम दोनों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 7 का खाव। उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत। उपयुक्तेन माने सही, सही अर्थ के साथ मिलान करो। शब्द दिए हुए हैं और ये अर्थ दिए हुए हैं। सा क्या होता है? स्त्रीलिंग का शब्द है, वह के लिए प्रयोग होता है एक वचन में, तो ये आ गया वह स्त्रीलिंग। फिर दूसरा है तानी, तो तानी क्या है? बहुवचन है मगर बहुवचन किसका है? बहुवचन ये तत् ते तानी, तो नपुंसकलिंग का है। क्या हो जाएगा? वे नपुंसकलिंग। फिर है अस्माकम। अस्माकम तो हमने अभी बहुत बार पढ़ा, अस्माकम माने हमारा, ये है। नेक्स्ट है यूयम। यूयम माने तुम सब, ये भी हम बहुत बार पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के, ये मेन शब्द ही यही है, तुम सब। यूयम माने तुम सब। फिर है आवाम। आवाम माने हम दोनों, तो अब कहाँ लिखा है? हम दोनों, इसमें जोड़ दोगे। मम। मम माने मेरा, देखिए मेरा कहाँ है? ये लिखा हुआ है। युवयोह। युवयोह माने तुम दोनों का, ये लिख लीजिए। अब है तव। तव माने तुम्हारा, ये आ गया ये, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट। अब विद्यालय है चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप इसको अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं।